नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूं, बात करने वाला हूं झारखंड की राजनीति, यहां की समस्याएं, यहां की खनिज संपदा, यहां की सरकार और नेताओं के बारे में। यहां की क्या है जन समस्याएं, कैसे होगा उनका निदान, कैसे आएगी झारखंड में खुशहाली, इस पर हम सब मिलकर चर्चा करते हैं। आप लोग मेरे इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में चर्चा कर सकते हैं, जो भी है अपना सलाह सुझाव दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगे ये आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे चैनल जन अनुरोध बाय अजय पांडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बहुत आंदोलन के बाद, क्रांतिकारी आंदोलन के बाद 15 नवंबर 2000 को मेरा झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। उस दिन बिरसा मुंडा की जयंती है, भगवान बिरसा मुंडा की। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर ही हमारे राज्य का स्थापना किया गया। बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से लगातार सिलसिला चला, सरकार गिरने, सरकार बनाने, गठबंधन की सरकार, राष्ट्रपति शासन, बहुत से दौर को देखता हुआ झारखंड आगे बढ़ता गया। बाबूलाल मरांडी जी की सरकार बनी, बीच में ही गिर गई क्योंकि उनका आरक्षण का नीति, कोर्ट में मामला चला गया, बहुत से विवाद होने लगे। हालांकि उन्होंने आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया था, जो संभव हो सका किया था, फिर भी कमियां बहुत सारी रहीं। सरकार उनकी गिरी क्योंकि गठबंधन की सरकार थी। उस समय के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी जी उनसे रूठ गए, या जो भी समस्या रही होगी, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बने। अर्जुन मुंडा जी शालीन व्यक्ति हैं, इसलिए उनको सभी पसंद करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी भी भारतीय जनता पार्टी के उस समय के सर्वमान्य नेता ही थे झारखंड में, जिनको प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। सबको उम्मीद जगी थी, आशाएं अपेक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी कि झारखंड बनेगा तो हम लोगों का दुख दूर होगा, हम लोगों की तकलीफें दूर होंगी। लेकिन वह जस्ट उसके उल्टा, जस्ट उसके अपोजिट, उसके विपरीत होने लगे। झारखंड के लोग कभी कभी तो ये तक कहने लगे कि बिहार ही अच्छा था। हालांकि राज्य बनने के बाद बहुत सा फायदा भी हुआ है, जो स्थानीय लोगों को मिल रहा है, और बहुत सी नीतियों में परिवर्तन की भी जरूरत है। फिर अर्जुन मुंडा जी के बाद फिर चुनाव हुए। शिबू सोरेन जी, जो दिसोम गुरु माने जाते थे, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य निर्माण के लिए आंदोलन किया था, उनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, उससे उन्होंने भी 3 बार शपथ लिया। एक बार वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, एक बार वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। 6 माह के अंदर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करना होता है, जिसे वे चुनाव तो लड़े उपचुनाव में, पर वे हार गए। फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और एक बार और भी शपथ लिए, 3 बार लिए। उसी तरह अर्जुन मुंडा जी भी 3 बार शपथ लिए। एक बार तो निर्दलीय मधु कोड़ा भी मुख्यमंत्री बने, जो कि घोटाले का दौर झारखंड में चलने लगा। इस प्रकार से ऐसा नहीं कि मधु कोड़ा जी ही दोषी होंगे, दोषी बहुत से लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता है, किसी को फंसा दिया जाता है, कई को बचा लिया जाता है। इस तरह की नीतियां चलती हैं जो गलत है, क्योंकि निर्दोष फंसे ये होना नहीं चाहिए और दोषी बचे ये भी नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक कानून होना चाहिए ताकि निर्दोष न फंसे और कमजोर व्यक्ति पर ही कानून लागू नहीं किया जाए। अपेक्षाकृत तुलनात्मक जो कमजोर होता है उस पर दबाव ज्यादा बनाया जाता है। चाहे किसी भी तरह के मशीनरी हो, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। झारखंड के हित में कार्य होना चाहिए। इसी प्रकार बढ़ता हुआ अर्जुन मुंडा जी के बाद हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। फिर 2014 में जब आम चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया। अर्जुन मुंडा जी विधानसभा का चुनाव हार गए और रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बन गए और 5 साल तक सरकार उन्होंने चलाया। 5 साल तक लगातार चलने वाली झारखंड की वह पहली सरकार थी, रघुवर सरकार, जो 2014 से 2019 तक चली। 2019 में फिर से चुनाव हुआ और हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार बन गई। कांग्रेस के समर्थन से, राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक के समर्थन से, इस तरह करके गठबंधन की सरकार और मंत्रिमंडल का गठन हो गया। फिर बीच में मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को 1 साल लगभग पहले जेल जाना पड़ा। उस समय फिर चंपई सोरेन जी, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के नेता चंपई सोरेन जी भी मुख्यमंत्री बने 6 माह के लिए। फिर से जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन जी फिर मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अर्धांगिनी कल्पना सोरेन जी
बहुत ही सुलझी हुई एक महिला हैं, झारखंड के नब्ज को टटोलने में, पकड़ने में वो कामयाब हुई। और जब चुनाव हुए 2024 के विधानसभा चुनाव के, उसमें वो कैंपेन करती थी, स्टार प्रचारक थी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की तरफ से। और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को गठबंधन में कांग्रेस और जो भी दल थे, राष्ट्रीय जनता दल वगैरह, तो गठबंधन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले पार्टी की, उन सब की पार्टी की सरकार बनाने में, भारी बहुमत लाने में कल्पना सोरेन जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक तरफ दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को आदिवासी समाज मानता है, यहाँ आदिवासी मूलवासियों का हक है, और ऐसे समाज में शिबू सोरेन जी की बहुत ही प्रतिष्ठा थी, उनको गुरु जी कह के लोग पुकारते थे। उनके विरासत को हेमंत सोरेन जी संभाले हुए हैं और आगे सरकार 2024 से चला रहे हैं। इस बीच यहाँ चर्चा आवश्यक है कि जब जब लोकसभा चुनाव होता है तो यहाँ पर ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी को उसमें ज़्यादा सीटें मिलती हैं। यहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें हैं, 14 में से 10, 12 इस तरह भारतीय जनता पार्टी बार बार के लोकसभा चुनाव में जीत जाती है। इस बार हुए जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट उसकी सहयोगी पार्टी आजसू पार्टी जीती हुई है। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से सहयोगी पार्टी आजसू से सांसद हैं, बाकी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो जाता है। बाकी सरकार बनाने में जो स्थिति रही मैंने जिक्र किया, और 2024 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी है दिसंबर महीने में, उसके बाद लगातार सरकार का कामकाज को देखा जा रहा है। 6 माह होगा तो उसका आकलन किया जाएगा, परंतु उन्होंने जो चुनाव में वादा किया था अभी तक वो किए नहीं है। एक उनका कहा जाता है कि फ्री का लॉलीपॉप देकर चुनाव जीत गए हैं। 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात की थी, तो बजट में उसका प्रावधान करके, राशि की व्यवस्था करके यह साबित किया है कि वे देना चाहते हैं, लेकिन योग्य महिलाओं को मिले और बहुत को नहीं मिल रहा है, बहुत को मिल रहा है, ये थोड़ा सा उचित नहीं लगता। तो उसकी क्या व्यवस्था करते हैं। बात यहाँ के स्थानीय नीति की होती है, नियोजन नीति की होती है। बेरोजगारी चरम पर है, जेएसएससी जेपीएससी वैकेंसियां क्लियर नहीं हो पाती, उसमें बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं, उसकी सही से जांच नहीं हो पाती। जो भी व्यक्ति योग्य हैं, जिनको लेना चाहिए, झारखंड वासियों को लेना चाहिए, या फिर जो नीति है उसके तहत बाहर के हो सकते हैं, तो उसमें भी विवाद नहीं होना चाहिए। इस तरह का एक स्पष्ट नीति, स्पष्ट झारखंड की नियम नीति होना चाहिए, जिसके तहत आगे काम होता रहे। सभी जनता यही चाहती है। यहाँ पर रिक्ति है, बहुत सारे सरकारी नौकरी में पद खाली हैं, उनको भरा जाना चाहिए, ये सबकी इच्छा अपेक्षा होती है। अब इस प्रकार की अपेक्षाओं के बीच में मैं नेताओं का थोड़ा बात करना चाहूंगा। एक 2024 के विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम पार्टी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम कुमार महतो जी उभर कर सामने आए हैं। गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा क्षेत्र से वे चुनाव जीतने में, माननीय बनने में, विधायक बनने में सफल रहे हैं, और उनके तरफ युवाओं का झुकाव, रुझान देखा जा रहा है। इस प्रकार से एक नई राजनीतिक शुरुआत हो रही है। सबको उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन भविष्य में होगा, और सत्ता ही परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। देखते हैं जयराम महतो जी कितना कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज नेता, दिग्गज पार्टी लगे हुए होते हैं। होता क्या है कि फिर से लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं, छोटे पार्टी के लोग बड़े पार्टियों के साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो किस दिशा में जाएंगे जयराम कुमार महतो जी, यह भविष्य में ही पता चल पाएगा। लेकिन इसी बीच में 2019 के चुनाव में बाबूलाल मरांडी जी भाजपा से बीच में जो अलग हो गए थे, तो झारखंड विकास मोर्चा से वो जीते थे, बाद में अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया था, विलय कर दिया था भारतीय जनता पार्टी में, और विपक्ष के नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक दल का नेता बनाया। पर कतिपय कारणों से, कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे होंगे कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, स्पीकर द्वारा उनको विपक्ष का नेता का मान्यता नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी को ही चुन लिया गया है, अर्थात नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं या होंगे। जो भी स्थिति है, अभी बाबूलाल मरांडी जी ही विपक्ष के नेता होना तय है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष होंगे। अधिसत्ता पक्ष
और विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाए तो झारखंड के विकास होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अब देखना होगा, इसका आकलन मैं फिर से करूंगा और यदि आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि झारखंड पर और भी वीडियो प्रस्तुत करता रहूं। आज के वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।